हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक फॉर आर रिएक्शन चैनल में। तो आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, अगर हिंदुओं के खिलाफ इंडिया में कोई बोलता है मुसलमान तो उस पर एफआईआर हो जाती है, और अगर हिंदू बोलता है मुसलमान के लिए तो उसे कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी वीडियो देखेंगे। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट लाजमी करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कानूनी कार्रवाई कोई होने सीधा जो है बिल्डोजर, तो वो तो फिर अपना चल रहा मामला जैसा कोई चला रहा है। जब से सरकार आई है एक तो हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा हो रही है। हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनने का ही नहीं है, कोई चाहो भी जब ना बने। मुसलमान दबावा ना तो मुसलमान बोलता, जो बोलता उसी के खिलाफ एफआईआर। मतलब मुस्लिम बोल दबा हुआ है। अगर मुसलमान कुछ बात बोलेगा तो लोग ये मुसलमान है, हिंदुओं के विरोध कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सरकार ये काम सही कर रही है, लेकिन उसमें मालिया भूमाफिया अगर है मुसलमानों में भी तो पकड़े जाएंगे। वो भी मुसलमान तो ईमान वाला अच्छा तो है जो अच्छे काम करेगा दुनिया का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर आने के बाद कुछ ऐसा माहौल बनाया है जिसके जरिए मुसलमानों को दबाया जा सके। हमारे संविधान में कानून है, अगर कोई भी कुछ गलत काम करता है तो पहले कोर्ट के अंदर उसे साबित करना पड़ता है और साबित होने के बाद ही उसे सजा दी जाती है। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। अगर कोई मुसलमान कुछ गलत काम करते हुए दिखाई दिए वीडियो के अंदर या कोई जानकारी मिलती है तो फौरन दूसरे दिन घर पर बुलडोजर चल रहा है। न कोर्ट में पेशी हो रही है और न सुनवाई हो रही है और न ही सजा मिल रही है किसी को। माहौल यूं बन चुका है कि सजा खुद उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर तय कर रहा है। बात अगर हिंदुओं की होती है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, अगर बात मुसलमानों की होती है तो खुद कानून अपने हाथ में लेते हुए घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। इसी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कुछ मीडिया वालों ने बात किया तो वहाँ पर के मुसलमानों ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। अगर हम कुछ मुसलमान बोलेगा हिंदू के बारे में तो उन्होंने भाई हिंदुओं के बारे में बोल दिया। आप मुस्लिम हैं? हाँ मुसलमान है। मतलब योगी के साथ नहीं है? योगी के साथ हम पहले भी ना है। वहाँ पर के मुसलमान मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। सरकार तो मुसलमानों को कुछ अभी तक फायदा नहीं पहुँचा पाई है। यहाँ पर कई मुसलमानों के हजारों मुसलमानों के घर उजाड़ चुकी है अभी तक। हिंदू राष्ट्र जब बनेगा जब वो दुनिया बनाने वाला चाहेगा, इससे पहले कोई दुनिया की ताकत नहीं है कोई हिंदू राष्ट्र बना। जी हाँ, ये भाई ने बिल्कुल सही कहा है। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, चाहे ये लोग कितनी भी अपनी ताकत तक लगा ले। जो कानूनी की दायरे के अंदर रहे हुए तो ज्यादा अच्छी बात है। फिर तानाशाही चल रही है फिर तो अपनी। अच्छा, अभी तानाशाही चल रही है? ये तो है, जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है फिर आदमी। अब तो बात करें योगी सरकार की, ये कैसा काम कर रही है? विकास के एतबार से तो ठीक ही कर रही है अपना काम, जो भी ये कर रही है। लेकिन ये गुंडागर्दी तो खैर बहुत खत्म हुई है इसके अंदर, लेकिन प्रशासन की अपने गुंडागर्दी तो चली रही है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट योगी सरकार नहीं करी, बल्कि बाहर की जो कंपनी आती है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद सिर्फ एक लुलु कंपनी ने ही करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है। अभी मैं टोपी ओढ़ रखी मैंने। अब मैं अपने एरिया में बैठा हूँ, अगर किसी दूसरे एरिया में जाता हूँ तो मेरी माँ को तो बहुत घूर के देखा जाएगा। बाबा बदमाशों पर बुलडोजर चला रहे हैं। अब बदमाशों कहाँ हो गए, आदमी को जेल भेज दिया, घर फोड़ रहे हैं, घर में बाल बच्चे कहाँ जाओगे फिर वे। मैं मुसलमानों के साथ जाती हो रही है, क्या हो रही है बात? हाँ जास्ती हो रही है, जास्ती है। अच्छा, अरे होती कि ना यार, हो रही है, कौन कौन का ना हो रही है। अच्छा। और आप महसूस कर रहे हैं कि हमारा तुम्हारा भाईचारा खराब हो रहा है? हाँ, शिक्षा साफ कह रहे हैं कि जब ये अपने मोहल्ले में रहते हैं तो हंसी खुशी से रहते हैं, जैसे दूसरे मोहल्ले में जाते हैं टोपी पहनकर तो उन्हें घूर घूर के देखा जाता है। एक और हमारे भाई कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती जरूर हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्डोजर न चलावे भले आदमियों पे, बदमाशों पे खूब चलाओ, क्या दिक्कत है? बढ़िया सरकार है। सरकार से आप खुश हैं? हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत ना। सरकार से सब खुश है, सरकार से ना कोई भी खिलाफ। बस खिलाफ है उसके कारनामे से जो घर क्यों फोड़े जाए। तो यहाँ पर भाई सोच समझ के बात कर रहे हैं। इन्हें पता है कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो कहीं इनके घर पर बुलडोजर ना चल जाए। मुसलमानों को डराने के लिए बाबा ने बुलडोजर का सहारा लिया है, लेकिन बाबा का बुलडोजर ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। जब ऊपर वाले का बुलडोजर चलेगा तो बाबा के साथ साथ मोदी के घर पर भी चल जाएगा। तो 15 लाख रुपए दे रहे थे, कहाँ है? कहाँ है 15 लाख रुपए? कहाँ है 50-50 हजार रुपए खाते में? कहाँ है, किसके में आए हैं? बताओ, किसका मकान बना दिया हमारे मसूरी में? बताओ, किसी का मकान बनाया हो? मकान भी नहीं बना। कोई मकान बनाया? सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। कहाँ है विकास? हो दिखाओ विकास का। भाई साहब, जो सरकार हिंदुओं का विकास नहीं कर रही है तो वो मुसलमानों का विकास कहाँ पर से करेगी? अब हिंदू राष्ट्र को लेकर वहाँ पर के मुसलमान क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या लगता है बन सकता है? हिंदू राष्ट्र तो जिंदगी में भी ना बने, ना बनेगा ना बना। मतलब क्यों लगता है ऐसा नहीं बनना चाहिए? मतलब हिंदू राष्ट्र बना, जो मुसलमान ना है इसमें हिंदू राष्ट्र बना के ये मुसलमान कहाँ जाएंगे? और वो तो कह रहे हैं सब यहीं रहेंगे हमारे साथ भाईचारे में, जैसे अभी तक। हिंदू राष्ट्र बनने का ही नहीं है, कोई चाहो भी जब ना बने। रहना चाहोगे, बनेगा हिंदू राष्ट्र भारत या नहीं? नहीं बनता, नहीं बनता। क्यों लगता है नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र? मैं नून कह रहा हूँ कि कम से कम 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं तो कोई आवाज़ उठावेगा, कोई ना कोई तो आवाज़ उठावेगा, और जब आवाज़ उठेगी तो फिर 20 साल के लिए पीछे हो गया। इसलिए नहीं, मैं अपने उससे कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब साथ रहेंगे। अच्छा करो, हम साथ होंगे, लेकिन अच्छाई करके साथ होंगे, ऐसे नहीं। ये लोग चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन संविधान इसकी इजाजत देता ही नहीं। अब ये बंदर की शक्ल वाले को ले लो, अब कुछ दिनों से काफी भौंक रहा है।
मियाने में भाई आज होली खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब हमको भूल गए होंगे तो हम वही कट्टर हिंदू जिसकी बीबी समीना बेगम है। आज सबीना और सीना और तबस्सुम और क्या कहते हैं कि फलाना डिमाका सबके साथ होली हुई। पर इसके भी पूरे बहना होली खेलने के वास्ते बुला रहे थे हमको, मगर हम लोग बोले कि हम मुसलमान होली नहीं खेलते बेफजूल के बोल के। खैर इसके बहनों के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, निके खानी है जब सबको बोल दिया तुम समझो। पर एक चीज समझ नहीं आई भाई, मैं जब उनके मियाने घर के अंदर गया तो अब्दुल बार मुझे अब्बू अब्बू कह रहा था। अब बार बार इस पगला को कौन समझाएगा, हम अब्बू नहीं है और फिर भी कह चलिए हम जीजा जी हैं और हम लोगों का खातिरदारी बहुत बढ़िया हुआ। मियाने में बुरी एकदम तगड़ी होली हुई भाई। और आप सभी से कहना चाहते हैं भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार रखियो। जितनी भी समीना सबीना और ये हैं इन लोगों के साथ होली खेलिए और भाईचारे का प्रमाण दीजिए हिंदू भाइयों। ऐसे आपाजानों की वजह से लव जिहाद के मामले ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि इसके बहना जो है मियाँ भैया से शादी करने वाले हैं जल्द। और आगे ये जो वीडियो के अंदर कह रहा है ये सुना नहीं सकते, अगर से वो कहीं सुन लेगा तो पीछे जो ट्रेन की पटरी है वहां पर इसे उसको डाल के दफना देते। इसकी हालत को देखो, इसकी हालत को देखते कि दिख रहा है कि शादी करने के बाद इसके पास उतना दम नहीं है कि एक बच्चा तक पैदा कर सके, और ये मुस्लिम लड़की के साथ होली खेलने की बात करे। और इससे पहले का जो वीडियो था इसका एक लड़की को बुरखा पहनाकर बैठा बोल रहा था, वो उसका खुद का दोस्त था। इसकी हालत को देखे तो इसके गली का कुत्ता तक नहीं पटाए जैसा दिख रहा है, लड़कियों को क्या पटाएंगा। तो भारतीय राष्ट्र समिति की लीडर कविता रॉय जो है इस वक्त हंगर स्ट्राइक पर है जंतर मंतर पर, और डिमांड कर रही है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल का पार्लियामेंट के अंदर। इस मंच से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, हमने इस मंच में जितने भी लोग आए हैं उनसे हमने सिग्नेचर लिए हैं, और एक हम लेटर प्राइम मिनिस्टर साहब को, एक लेटर हम राष्ट्रपति जी को भी इस मंच से पेश करने जाएंगे। हम हाँ, एवरीबडी हैज साइन, सो हम उनको भी ये लेटर देंगे। आगे चल के जब दिसंबर 13 से सत्र शुरू होगा हम प्रेशर भी उन पे लगाए रखेंगे। तो ये तो शुरुआत है, जैसे बोलते हैं एक छोटा चिंगारी है, आज शुरू हो गया है, ये बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक महिला आरक्षण हिंदुस्तान में हम पाकर रहेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तेलंगाना के पावन धरती पे जब भी कोई आंदोलन शुरू हुआ है वो मुहिम मंजिल तक पहुंचा है, तो ये मुहिम भी जरूर मंजिल तक पहुंचेगा। ये है आरएसएस का चीफ मोहन भागवत। हर 4 महीने को इसके ख्वाब पड़ता, उसके बाद इन्हें मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए नई नई बातें करता। इसका कहना है कि इंडिया में ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया के लोग 70% इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो पढ़ी लिखी थी और बेरोजगारी भी नहीं थी। इंग्लैंड में सिर्फ 17% लोग ही जो है एजुकेटेड थे। उन्होंने इंडिया का मॉडल चुरा लिया, जिसकी वजह से उनका मुल्क अब 70% लोग वहाँ पर के एजुकेटेड है और अब यहाँ पे सिर्फ 17% एजुकेटेड लोग है। मोदी ये भी हम जानते हैं कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी, शिक्षित थी, और उस शिक्षा के बलबूते सब लोग अपनी अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे, उसको प्राप्त कर रहे थे। बेरोजगारी लगभग नहीं थी। उसी समय इंग्लैंड में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी तो वहां 17% साक्षरता थी। यहां आने के बाद अंग्रेजों ने हमारी उस व्यवस्था को, जो हमारे 70% लोगों को शिक्षित रखती थी, उसको कबाड़ खाने में डाल दिया। कबाड़ खाने में डाला नहीं, वो यहां से ले गए अपने देश में उसको लागू किया और उनकी शिक्षा पद्धति को यहां लाया, तो 17% हम साक्षर बन गए, 70% वो साक्षर। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो ये थी वीडियो दोस्तों, पसंद आई तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। तो ये थी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।